अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज है हमारी पीपीसी की क्लास नंबर 3। कौन सी है? पीपीसी क्लास नंबर 3। तो फर्स्ट 2 क्लासेस हम लोग देख चुके हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने पीपीसी का तारुफ पढ़ा था। बेसिकली पीपीसी होता क्या है, इसे मजमूए तज़ीरात पाकिस्तान से पहले क्या कहा जाता था, मजमूए तज़ीरात हिंद इसे क्यों कहा जाता था, इसके अलावा इसका मुसवदा किसने तैयार किया था, किसकी ज़ेर सदारत में तैयार किया था, इसका नफाज कब हुआ था और इसे मंजूर करने वाला कौन था और इसकी तैयारी में कौन से मुल्क से मदद ली गई थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखी हैं। आज हमारी है क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने पीपीसी का सेक्शन नंबर 2 दफ़ा 2 सज़ाएँ जराइम जिनका इर्तिकाब पाकिस्तान में होता है वो देखा था। आज हमारी चूँकि रिक्रूटिंग कोर्स के मुताबिक हम लोग अपनी क्लासेस को लेके जा रहे हैं, तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ना है दफ़ा 19 यानी कि सेक्शन नंबर 19 जो किसके मुतालिक है? जज के मुतालिक है। तो आज की क्लास इतनी लंबी नहीं होने वाली, शार्ट सी है, क्योंकि आज की क्लास में हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पीपीसी का दफ़ा 19 किसके मुतालिक है? जज के मुतालिक है। पीपीसी का दफ़ा 19 किसके मुतालिक है? जज के मुतालिक है। और ये जो लफ्ज़ जज है इससे क्या मुराद है? ये जो लफ्ज़ जज है इससे क्या मुराद है? बेसिकली ये जो लफ्ज़ जज है, जज उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी दीवानी या फौजदारी मुकदमे में कतई फ़ैसला सादर करने का इख्तियार रखता हो। ये इसकी डिफिनेशन है। जो किसी भी दीवानी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो दीवानी है और दूसरा हमारे पास है फौजदारी। दूसरा क्या है? फौजदारी। तो दो तरह के मुकदमे हमारे पास होते हैं, एक होता है फौजदारी मुकदमा, एक होता है दीवानी मुकदमा। तो जज वो होता है जो इन दोनों मुकदमों में कतई फ़ैसला सादर करने का इख्तियार रखता हो। कौन सा फ़ैसला सादर करने का इख्तियार रखता हो? कतई फ़ैसला सादर करने का इख्तियार रखता हो। कतई फ़ैसला। तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी मुश्किल उर्दू है, मैं आसान कर देता हूँ। जज से मुराद वो शख्स है जो दीवानी और फौजदारी मुकदमे में कतई फ़ैसला करने का इख्तियार रखता हो। कतई फ़ैसले से मुराद होता है वो फ़ैसला जो आखिरी फ़ैसला हो। जिस तरह से घर में अक्सर हम लोग कहते हैं, जिस तरह हमारे घर में जो बड़े होते हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे वालिद होते हैं, वो जब कोई बात होती है तो उसके आखिर में कहते हैं बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, ये मेरा कतई फ़ैसला है, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, ये मेरा कतई फ़ैसला है। तो बेसिकली जो आखिरी फ़ैसला होता है और जो कतई फ़ैसला होता है उसका मतलब ये होता है कि आखिरी फ़ैसला। कतई फ़ैसले का मतलब क्या होता है? आखिरी फ़ैसला। कौन सा फ़ैसला? आखिरी फ़ैसला। तो जज से मुराद वो शख्स जो दीवानी और फौजदारी मुकदमे में कतई फ़ैसला करने का इख्तियार रखता हो उसे जज कहा जाता है। और कतई फ़ैसले से मुराद है आखिरी फ़ैसला। कौन सा फ़ैसला? आखिरी फ़ैसला। या फिर जज वो शख्स भी हो सकता है, इसका ताल्लुक़, जज वो शख्स भी हो सकता है जिसका ताल्लुक़ किसी ऐसी जमात से हो जिसको कानूनन ऐसे फ़ैसले सादर करने का इख्तियार हासिल हो। ठीक है, आपको इन दोनों में से जो डिफिनेशन बेस्ट लगे आप जज की वो डिफिनेशन कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी है। जज से मुराद वो शख्स है जो दीवानी और फौजदारी मुकदमात में कतई फ़ैसला करने का यानी कि आखिरी फ़ैसला करने का इख्तियार रखता हो। सिंपल है, जब कोई फौजदारी मुकदमा अदालत में पेश हो या कोई दीवानी मुकदमा पेश हो तो इन दोनों मुकदमों में जो आखिरी फ़ैसला करने का इख्तियार रखता है उस शख्स को जज कहते हैं। या फिर जज उस शख्स को भी कह सकते हैं जिसका ताल्लुक़ किसी ऐसी जमात से हो जिसे ऐसे फ़ैसले करने का इख्तियार हासिल हो, जिसे ऐसे फ़ैसले करने का इख्तियार हासिल हो। तो आज की क्लास हमारी शार्ट इसलिए थी, मैंने आपको कहा था, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ हम लोगों ने इस लफ्ज़ जज को क्लियर करना था, क्योंकि यही हमारे पास दफ़ा नंबर 19 है हमारे मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान का।
تو آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ ہمارا جو سیکشن 19 ہے وہ کس کے متعلق ہے، اور جج جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کے لیے جو بیسٹ ڈیفینیشن آپ کو لگے، کوئی بھی ایسا شخص جو دیوانی اور فوجداری مقدمات میں قطعی فیصلہ یا آخری فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو، یا جس کا تعلق کسی ایسی جماعت سے ہو جسے قانوناً ایسے فیصلے صادر کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ تو دونوں سمپل ڈیفینیشن ہیں، لیکن یہ زیادہ سمپل ہے تو آپ دونوں کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس صرف اتنی ہی تھی۔ آج کی کلاس کے متعلق دوستو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔